नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनाव जो है वो संपन्न हो चुके हैं, परिणाम भी आ चुके हैं, सरकार भी बन चुकी है, लेकिन चर्चा कम होने का नाम नहीं ले रही है चंद्रशेखर आजाद की। दरअसल अब चंद्रशेखर आजाद जो कहा करते थे कि मैं दलितों का मसीहा हूं, जब पार्लियामेंट जाऊंगा तो कहीं ना कहीं दलितों के हित में बात करूंगा, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद का जो सामना होने वाला है वो उस पार्टी से होने वाला है जो पार्टी कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करने की बात करती नजर आती है, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी से। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद जब वो पहली बार पार्लियामेंट पहुंचेंगे तब वो दलितों के हित में क्या बातें करते नजर आएंगे, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इस समय आशुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ सवाल होंगे जो कि इनसे हम लेना चाहेंगे, हमें बताएंगे उन सवालों के जवाब कि आखिरकार किस तरह से अब चंद्रशेखर आजाद की आगे रणनीति होने वाली है और आगे चलकर कि क्या चंद्रशेखर आजाद एनडीए में जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन में जाएंगे, ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। सभी सवालों के जवाब देंगे आशुति। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि चंद्रशेखर आजाद जो बात कहा करते थे कि मैं दलितों का मसीहा हूं, मैं पार्लियामेंट जाऊंगा तो कहीं ना कहीं दलितों के हित में बात करूंगा, वो सपना चंद्रशेखर आजाद का अब साकार होता नजर आ रहा है जी। चंद्रशेखर आजाद देखिए पार्लियामेंट पहुंचेंगे, सांसद बन चुके हैं जी। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले किन मुद्दों को रख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वही बात कहती नजर आती थी कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो क्या चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से AIMIM के जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के हित में बात रखते नजर आते हैं। मुझे याद है आज भी जब 3 तलाक का बिल पास हो रहा था तब असदुद्दीन ओवैसी ने 3 तलाक का बिल आसानी से पास नहीं होने दिया था। तो क्या चंद्रशेखर आजाद किसी भी ऐसे बिल को जो कि दलितों के हित में ना हो, जो उनके अगेंस्ट हो, क्या उस पर खरे उतर पाएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है चंद्रशेखर आजाद तनुज, आप देखिए शुरुआत से ही वो दलितों के मसीहा रहे हैं और ये बात सच है। आप तमाम उनकी वो रैलियां देखिए, जिस हिसाब से वो इस बार चुनावी मैदान में उतरे, नगीना से उन्होंने जिस हिसाब से सीट दर्ज किया, नगीना सीट का समीकरण अगर देखें और नगीना की जनता का समीकरण देखें तो दलितों की आप अगर आबादी की बात करें तो नगीना पर आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। और इसी के चलते मायावती जो थी वो हमेशा से वहां से जीत दर्ज करती आ रही थी। उसका कारण भी यही था क्योंकि वो दलितों की जनता है, वो दलितों का समूह एक गठ रहता है वहां पर। तो आप देखें, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से चंद्रशेखर आजाद शुरुआत से दलितों के मसीहा बनकर रहे हैं, इस बार भी वो उसी एक मुद्दे पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ते और खरे उतरते नजर आएंगे। सांसद ही उनको मिल गई है तो मुझे लगता है इसका उन्हें फायदा उठाना चाहिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। चाहे उन्हें मोर्चा भी खोलना पड़े अपनी पार्टी के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, उन्हें कहीं ना कहीं से कहीं तक भी उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए, उन्हें डरना नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, देखिए आजाद वो नाम नहीं है जो डरे, सबसे बड़ी बात। तो दूसरी बात, आप देखिए जो नेता गोली खा के भी मौत के मुंह से निकलकर सामने आकर और जीत दर्ज करके और सबके मुंह पे आप देखें एक किस्म का एक चुप्पी साध के, जिस हिसाब से चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं उन्होंने इस बार जीत दर्ज की, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद अब कहीं ना कहीं उनका संसद जाना, सांसदी का उनको पद मिलना, मुझे लगता है आजाद के लिए जो रहा है वो कहीं ना कहीं आसान तो नहीं, लेकिन वो राह पे चल जरूर पाएंगे। कांटे नहीं उनको मिलेंगे, कांटे भारतीय जनता पार्टी जरूर बिछाने की कोशिश करेगी। वहीं आप देखिए कि अभी तक उनका गठबंधन सपा के साथ भी नहीं है, तो सपा भी कहीं ना कहीं कोशिश कर सकती है कि आजाद को दबाने का प्रयास करे। लेकिन आजाद का जो एक इकलौता आप देखिए उनका जो उद्देश्य है दलितों के लिए काम करने का, मुझे लगता है उस पर उन्हें काम करना चाहिए, खरे उतरना चाहिए। आपने 3 तलाक की बात की, मुझे लगता है 3 तलाक जैसे तमाम मुद्दे मुस्लिमों के हित में, मुस्लिम वर्ग के हित में कहीं ना कहीं आजाद अब लाते नजर आएंगे। क्योंकि आप याद करें इस बार नगीना की सीट से मुस्लिम वर्ग ने भी चंद्रशेखर आजाद को जो है उनके पक्ष में वोट दिए हैं, उनके खाते में वोट डाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि आप अगर किसी के लिए कुछ करे तो उनको वापस दे तो भर के दे, वो चंद्रशेखर आजाद किसके साथ जाते दिखाई देंगे आगे चलकर, क्योंकि इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है, कहा जा रहा है कि एनडीए में भी जा सकते हैं। क्या उस गठबंधन से हाथ मिलाएंगे जो दलितों के अगेंस्ट बात करता नजर आता है? देखिए, एनडीए के साथ हाथ मिलाना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है। आप आजाद का वो बयान याद करें, हाल ही में उन्होंने कहा कि अगर एनडीए उनको प्रधानमंत्री का पद भी ऑफर कर देता, इस पूरे आप देखें मंत्रियों के जिस हिसाब से अभी चयन हुआ, नरेंद्र मोदी ने पीएम पद के लिए शपथ ली, उससे पहले अगर एनडीए उनको पीएम पद भी ऑफर कर देता, जो आजाद का कहना है, वो तब भी एनडीए में नहीं जाते। आप देखिए सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का यहाँ पे उठेगा, सबसे बड़ा मुद्दा ये उठेगा कि दलितों के हित में आज तक भारतीय जनता पार्टी ने शायद अभी तक इस चुनाव में तो आप देखिए खासतौर पे काम करते मुझे नहीं लगता नजर आए। उत्तर प्रदेश में आप देखिए दलितों की जो संख्या है वो 20 से 22% है, और वही जो पूरी की पूरी संख्या आप देखिए उस पूरी आबादी ने समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं वोट दिया है। तो आप देखिए सपा कहीं ना कहीं यहाँ पे जो जीत दर्ज सपा ने की है वो दलितों को अपने हित में कहीं ना कहीं लिया है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी को काम शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पर मायावती जो है वो भी अपने आप को दलितों का मसीहा बताती थी, उन्होंने कई सालों तक उत्तर प्रदेश में काम किया। अब ऐसे में मायावती की जो किताब है क्या वो बंद होती नजर
नजर आएगी? अब चंद्रशेखर आजाद दलितों की नई कहानी लिखेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है मायावती की किताब बंद हो रही है धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस किताब को बंद ना होने के लिए मायावती को वापस सक्रिय राजनीति में कदम रखना बेहद जरूरी है। अगर मायावती सक्रियता बरतती हैं या शुरू करती हैं बरतना, तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव आप याद करें जो 2027 में होने वाले हैं, उसमें कहीं ना कहीं मायावती जो है वो एक कदम जो है एक बेहतर कदम कहीं ना कहीं बेहतर रणनीति के साथ रखती और चलती नजर आएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मायावती, आप देखिए उनकी किताब अभी से बंद होनी शुरू हो गई। जिस हिसाब से उनकी इस बार हार हुई है तनुज, हम इससे पीछे नहीं हट सकते। मायावती की बहुत ही बुरी तरह से इस बार हार हुई है। बीएसपी पार्टी 432 की 432 सीटें हार चुकी है। तो आप देखिए बहुत बड़ी बात है देश में। अगर आप 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे तो एक सीट तो आपके खाते में आ सकती थी। अब उत्तर प्रदेश में अगर इतना बोलते हैं और आपका बड़बोला है इतना ज्यादा, और दलितों के हित में अगर आप शुरुआत से काम करते आ रही हैं 2007 से, तो आखिर अब इस बार दलितों ने क्यों आपके काम में और क्यों आपके काम को एक तरह से सहाराया नहीं और क्यों आपके पक्ष में वोट नहीं डाले? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। मायावती को कहीं ना कहीं अब आप देखें एक तरह का एक ऐसा मुद्दा कहीं ना कहीं मायावती का शुरू हो गया कि मायावती को अब अपनी पार्टी के अंदर एक सोच विचार और एक विचार विमर्श करने की जरूरत है। जी वाकई में कहीं ना कहीं बसपा पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद संसद भवन पहुंचकर क्या कुछ दलितों के लिए करते नजर आएंगे। जैसा कि चंद्रशेखर आजाद ने बोल दिया है कि भाई अगर मुझे एनडीए की तरफ से पीएम पद का भी ऑफर आता तब मैं एनडीए में नहीं जाता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीए आगे चलकर ये भी हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि चंद्रशेखर आजाद दलितों के हित में काम करते जरूर नजर आएंगे। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।